राजेश खन्ना और अनीता आडवाणी का रिश्ता सालों से चर्चा में रहा है। भले ही डिम्पल राजेश खन्ना की बीवी थी, लेकिन वो डिम्पल के साथ चल रही अनबन के बीच सालों तक गर्लफ्रेंड अनीता आडवाणी संग लिव इन रिलेशन में रहे थे। इसी बीच अनीता ने दावा किया कि डिम्पल ने राजेश खन्ना को 1982 में छोड़ दिया था, जिसके बाद राजेश और उन्होंने सीक्रेट मैरिज कर ली थी, लेकिन दोनों ने कभी इस बात का खुलासा नहीं किया। उन्होंने राजेश खन्ना के प्रॉपर्टी विवाद को लेकर भी बात की। रील मीट रियल को दिए इंटरव्यू में अनीता ने कहा कि डिम्पल ने उन्हें छोड़ दिया था। 30 साल तक उन्होंने सब खो दिया था, हर किसी ने उन्हें छोड़ दिया था, वो फंसे हुए थे, डिवोर्स नहीं हो रहा था, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, सब कंट्रोल के बाहर हो गया था, यहाँ तक की चीजें राजेश खन्ना की पहुँच से भी बाहर थी। आखिरकार परिवार को उनकी सारी संपत्ति मिली। ये अपने आप में बड़ी कहानी है। अनीता ने खुलासा किया कि प्रॉपर्टी विवाद का मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, देखिए क्या होता है। इसके बाद अनीता ने राजेश खन्ना के परिवार पर भी तंज कसा और कहा कि कोई भी मरने के बाद चीजों को अपने साथ लेकर नहीं जाता है, तो फिर ऐसी धोखेबाजी क्यों करनी। मौत के बाद कोई भी पैसा अपने पास नहीं रख सकता, फिर ऐसा लालच क्यों। हर रिश्ता इज्जत मांगता है। मेरे दिल में मुझे पता है कि हर किसी को वो मिला है जिसका वो हकदार है। आपके कर्म खुद आपके सामने आते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता आप खुद को कितना होशियार समझते होंगे, आप कर्मों से नहीं बच पाओगे। बता दें कि जब राजेश खन्ना दुनिया से विदा हुए थे तब करीब 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक थे, लेकिन कहा जाता है कि राजेश ने अपनी बीवी को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। इसकी क्या वजह रही, इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट तक जरूर बहस छिड़ी थी। अनीता आडवाणी का दावा था कि वो कई साल से राजेश के साथ पत्नी की तरह रह रही थी, इसलिए उनके बंगले पर उनका हक होना चाहिए। अनीता का कहना था कि राजेश खन्ना की इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनके बंगले आशीर्वाद में सिर्फ वही यानी अनीता ही रहें। लेकिन डिम्पल और उनकी बेटियों ने राजेश खन्ना की बेहोशी की हालत में कुछ कागजात पर अंगूठा लगवा लिया। इसके बाद अनीता आडवाणी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अनीता ने डिम्पल कबाड़िया, उनकी दोनों बेटियों रिंकी और ट्विंकल और दामाद अक्षय कुमार के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि राजेश खन्ना की मौत के बाद उनके बंगले आशीर्वाद से उन्हें जबरन बाहर निकाल दिया गया। अनीता ने कोर्ट से बांद्रा स्थित 3 बेडरूम वाले उस फ्लैट को भी दिलाने की मांग की थी। बता दें कि राजेश के रिश्ते सिर्फ डिम्पल ही नहीं बल्कि उनकी बेटियों के साथ भी ठीक नहीं थे। डिम्पल ने कहा था, काका के साथ बस एक ही आदमी रह सकता है और वो खुद। मुझे अपने लिए और अपनी बेटियों के लिए एक खुला घर चाहिए, जहाँ सब अपनी आवाज उठा सकें और खुलकर जी सकें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।